उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भाजपा ने गोला गोकनाथ विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को जिताने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां 3 नवंबर 2022 को उपचुनाव की तारीख तय की गई है, वहीं 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा से अरविंद गिरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन हार्ट अटैक से उनके निधन पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को गोला गोकर्णनाथ सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी विनय तिवारी को मैदान में उतारा है, जहां उनके समर्थक और वोटर जिताने के लिए कर रहे हैं साइलेंट मोड का इस्तेमाल। अंदर खाने सपा समर्थक और जनता लड़ा रही है विनय तिवारी को चुनाव। अमन गिरी को जिताने के लिए भाजपा ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं विधानसभा उपचुनाव में हर रोज लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री एवं सांसद विधायक कर रहे हैं चुनाव प्रचार। विधानसभा गोला उपचुनाव में मंत्रियों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। अमन गिरी के चुनाव प्रचार में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सुरेश राही, सतीश शर्मा, असीम अरुण, जुगल किशोर और प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, विधायक सदर के योगेश वर्मा, विधायक निगासन शशांक वर्मा, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, धर्मेंद्र गिरी, मोंटी गिरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो चाहते पूरी सरकार चाहती अगर तो हम लोगों को स्थान दे सकते। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन वंदन है और इस सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे बिजवा ब्लॉक के सभी मुख्य और प्रमुख साथियों को मेरा बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। मार्गदर्शन रहा तो ये पथ छोटा नहीं और लंबा ही। आप लोग पिताजी के साथ 25-30 साल का संबंध रहा। आप लोग बखूबी जानते हैं पिताजी के कार्य करने के तरीके से। पिताजी की एक आदत जी ने जिस साथ कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, कभी भी हटने का नाम लिया, चाहे फिर सामने कितनी भी बड़ी बताए कह दिया, उसे पूर्ण से उसे जमीन पर उठने का काम करा। आप लोग बखूबी जानते हैं। उसका बड़ा उदाहरण आज हमारे साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ बैठे हुए। अगर आज मैं ये कहता हूँ कि मालपुर में इस सभा के नीचे, इस सभा में बैठे हुए सभी सम्मानित वर्ग, चाहे वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये पिताजी का स्नेह आशीर्वाद। पिताजी जैसा हमेशा कहा करते थे, एक खुशबूदार बगीचा लगाया है, खुशबूदार में बगीचा जिसको हमने सोया। आप लोग बीच रहकर 30 साल से संघर्षपूर्ण तरीके से आपके बीच जो एक विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना ये मेरा दायित्व है। या फिर दायित्व संकल्प भी, जिस तरीके से सब लोग कहते हैं, सभी सम्मानित साथी पिताजी के सम्मान और आदरणीय लोग कहते हैं कि ये चुनाव पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप। मेरी क्या इसमें दायित्व बनता है? मेरा दायित्व बनता है बगीचा जो गुलदस्ता तैयार करा, उस गुलदस्ते को फलता फूलता हुआ देख, उस गुलदस्ते को और इतना बढ़ा से उस सबको एकजुट करके कितना रख सकूं, ये मेरी तंजील है। और ना राशन कार्ड लगे हो तब वो काम चल रही है ऑनलाइन, और उसका ये परिणाम है। आपके जिले लखीमपुर के अंदर था जब मैं, तब हमारे आरक्षण के प्रमोशन में इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस बिल को फाड़ने का काम किया। मंत्री से छीन करके बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा था। कौन नहीं जानता है? मेरे समाज के लोगों, अगर जरा भी तुम में जिंदा खून है तो उस समाजवादी पार्टी को नष्ट नाबूद करके यहां से भेज देना। इसको एक वोट में जाने पाए। हम लोग रहते पार्लियामेंट के अंदर और वो वहां बिल फाड़ा जा रहा है। खीरी और
गोला जी मैं भ्रमण करके आया हूँ। इस बड़ी जनसभा में मुझे प्रतिभाग करने का मौका भी मिला है, तो सब लोग में बहुत उत्साह भी है और अमन की ऊर्जा और अमन की जो मजबूत संस्कार है वो सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है। सभी से मैंने अनुरोध भी किया है कि आगामी 3 तारीख को जब हम लोग चुनाव में जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे, तो इतने रिकॉर्ड मतों से हम लोग उनको जिताएँ कि आदरणीय अरविंद भाई साहब को सही श्रद्धांजलि हम लोग दें और वो स्वर्ग से मुस्कुराएं, हम लोग को आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारा क्षेत्र गोला, लखीमपुर खीरी अमन के नेतृत्व में न सिर्फ अमन पसंद रहेगा बल्कि विकास के रास्ते पे और तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने जो भी विकास कार्यों के लिए जो उन्होंने अपना बना रखा था एजेंडा, उसमें क्या गति प्रदान करेंगे? जैसा बड़े भाई साहब का हमेशा नारा था, भाईचारे देते थे, तो सबसे पहले सबका साथ सबका विकास जो हमारी पार्टी का भी नारा है, भाई साहब का व्यक्तिगत विचार भी यही था। इस पे भारतीय जनता पार्टी चली। अमन जी जनता का विश्वास प्राप्त करने के बाद चली। जो हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, खासकर इस समय की समस्याएं जो बाढ़ से संबंधित हैं, उनको तात्कालिक रूप से हल किया जा रहा है। आगे और रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। जो कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, कृषि प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, ऐसे उद्योगों को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, आगे और देंगे, जिससे कि कृषि और उद्योग और सर्विस सेक्टर तीनों मिलकर के आगे बढ़े। हमारा बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसमें अपार संभावनाएं हैं और ये निश्चित रूप से अमन जी जब विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रशासक यहाँ के बनेंगे, तो बहुत आगे संवेदनाएं और सब संभावना। मतलब क्या उम्मीदें हैं जनता की? आपके प्रति तो हाई लगाव है पिताजी के प्रति, तो जनता का जो आपको इसने मिल रहा है, जिस तरीके से उम्मीद है कि एक बार आपको जो है फिर ले जाएंगे, तो किस तरीके से आप जनता को किस ओर ले जाएंगे? क्या विकास का एजेंडा है, कुछ आपने बनाया सोचा है? विकास का एजेंडा तो सर्वोपरि है जी। पिताजी का नाम ही आप क्षेत्रवासियों ने, आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से उनका नाम विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते थे। हमारा भी यही रहेगा कि पिताजी ने जिस तरीके से अपना नाम बरकरार रखा था, भारतीय जनता पार्टी का नाम बरकरार करके रखा था, गोला की शान में, गोला के विकास में कोई कमी या अड़चन नहीं आनी थी। उस संकल्प को आगे लेके बढ़ते हुए, चाहे वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो, चाहे वो स्कूल और स्टेडियम हो, सब लोग बखूबी जानते हैं, चाहे गोला कॉरिडोर हो, चाहे गोला रिंग रोड हो, सभी कार्यों को स्वीकृत कराकर वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनको बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ाना, एक संकल्पपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे लिए हर एक जनता, हर एक निवासी की जिम्मेदारी है। जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? दीपावली सर पे है, त्यौहार भी है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 24 तारीख को दीपावली, अच्छे से दीप प्रज्वलित करें, एक सफलतापूर्वक से, एक सेफ तरीके से दीपावली खेलें सब लोग। लेकिन हाँ, चुनावी माहौल है, एक सब लोगों से निवेदन ज़रूर करूँगा, 3 तारीख 12 दिन शेष, सब लोगों से यही कहूँगा, जो लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग का फोन खुद ही आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक हम लोग के लिए, सब लोग अपने दोस्तों को बताएं कि 3 तारीख को कमल वाला बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी।